रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा है क्या? सबसे पहले तो हम इनकी बात करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया था और मेन बात की थी हमने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठोस में तापीय या उष्मीय प्रसार हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमारे पास में तीन कोफिशिएंट आए थे, अल्फा, बीटा, गामा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं अल्फा बीटा गामा क्या है। नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड वाला टॉपिक पढ़ा रखा है। वहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको रिलेशन बताया था। आज उसी रिलेशन को मैं डेराइव करके समझाता हूँ कि अल्फा बीटा गामा में वो रिलेशन हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा गामा है क्या। तो ये हमने तीन कॉफिशिएंट पढ़े थे, जिसमें से अल्फा है लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा है एरिया एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और गामा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या आयतन प्रसार गुणांक। अब देखिए, मैंने आपको डायरेक्ट इनके बीच का रिलेशन बताया था कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई टू इक्वल्स टू गामा अपॉन थ्री, और रेशियो के अंदर इसका इनका जो रिलेशन आता है वो आता है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल्स टू 1:2:3। ये दो मैंने आपको रिलेशन बताए थे अल्फा बीटा और गामा के बीच में। इसी फॉर्मूले से मैंने इनके बीच का डायरेक्ट अलग अलग रिलेशन बताया था। वो था कि बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा और गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। साथ में मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी। ये रिलेशन हमें कब प्राप्त हो सकता है? जब सॉलिड क्या हो, सेम मेटेलिक सॉलिड हो, या पूरा का पूरा सॉलिड क्या हो, सेम हो। कहने का मतलब सॉलिड का आप कोई भी पार्ट ले लो, उसका अल्फा है वो सेम रहना चाहिए। अल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो ये पूरा सेम रहना चाहिए। अल्फा सेम रहने का मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो मान लीजिए आपके पास में एक वर्ग है, इसका अल्फा सेम रहना चाहिए। मतलब ये इसकी चारों भुजाएं हैं वो सेम मेटल की होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेटल चेंज होगा तो अल्फा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस भुजा का रेखीय प्रसार गुणांक अगर अल्फा है तो इसका भी अल्फा होना चाहिए, इसका भी अल्फा होना चाहिए और इसका भी अल्फा होना चाहिए। सेम ही कंडीशन आयत के लिए लेते हैं हम। अगर इसका अल्फा है तो इन चारों का अल्फा ही होना चाहिए। सेम कंडीशन वर्ग, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, जो भी आकृति हो आपकी, उन सब के लिए ये कंडीशन अप्लाइड है। इसका मतलब अल्फा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम सॉलिड में ये संभव है, क्योंकि अगर मेटल सेम होगा तो अल्फा सेम होगा। अब देखिए, हम इनके बीच का ये जो रिलेशन है वो डेराइव किस प्रकार से करते हैं, उसकी कहानी समझते हैं। जैसे मैं आपको एक घनाभ का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ, जिसे हम घन के रूप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी हमें जिस रिलेशन के रूप में निकालना हो, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घनाभ या क्यूबॉइड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, पहले हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं। घनाभ की आकृति में आपने पढ़ा है या आपको पता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए, ये इसकी भुजा L1 लेंथ की है, ये L2 की है और ये वाली L3 लेंथ की है। तो अब इनके आमने सामने की जो भी भुजाएं होंगी वो तो सेम होंगी। तो इसमें तीन भुजाएं तीन लंबाइयों की होती है। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, इसके टेम्परेचर में हम वृद्धि करते हैं, इसे हम देते हैं हीट। हीट देंगे तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। इसकी प्रत्येक भुजा लीनियर एक्सपेंशन करेगी, और उसका प्रत्येक का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो हमने अल्फा सेम मान लिया है। अल्फा सेम है इस पूरी बॉडी के लिए। क्लियर है? हीट देंगे तो इसके टेम्परेचर में मान लीजिए डेल्टा टी डिफरेंस होता है। तो इनकी जो लंबाइयां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं एक्सपेंशन के बाद में L1 डेज, L2 डेज और L3 डेज। अब हमें वही लीनियर जो एक्सपेंशन हमने पढ़ा था उसमें जो फॉर्मूला आया था उसी का यूज करना है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी तीनों क्या आएंगी? भुजाएं आएंगी, लेंथ आएंगी। इस आकृति का वॉल्यूम अगर हम निकालें तो वो कितना होगा? V इक्वल्स टू L1 L2 L3। ठीक है, अब देखिए लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करते हैं हम तीनों लंबाइयों के लिए। किस किस के लिए? L1 L2 और L3 के लिए, और L1 डैश L2 डैश और L3 डैश निकालते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि L इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लीनियर एक्सपेंशन में जो फाइनल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला हमें मिलता है इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ अल्फा है एक्सपेंशन कोफिशिएंट, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूले को हमें इन लेंथ के लिए अप्लाई करना है। तो L1 डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? L1 डैश इक्वल्स टू, L1 डैश की इनिशियल लेंथ कितनी थी? L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तो सेम रहेगा, अल्फा भी सेम रहेगा और डेल्टा टी भी सेम है क्योंकि हम सेम टेम्परेचर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए L2 हमें क्या मिलेगा? L2 डैश इक्वल्स टू L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी प्रकार से L3 डैश इक्वल्स टू L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी मैंने वॉल्यूम का आपको यहाँ से फॉर्मूला बता दिया कि वॉल्यूम क्या होगा? V इक्वल टू L1 L2 L3। और V डैश क्या होगा? जब इसकी लंबाइयाँ क्या होंगी? L1 डैश L2 डैश होगा, तब इसका जो वॉल्यूम होगा वो मान लीजिए V डैश होगा। और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इस कंडीशन के लिए डेल्टा V, इसका मतलब V डैश इक्वल्स टू V प्लस डेल्टा V। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है? डेल्टा V। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V। तो फाइनल कितना होगा? V डैश इक्वल्स टू V प्लस डेल्टा V। इसका मतलब अगर हमें V प्लस डेल्टा V निकालना हो तो वो क्या होगा? देखिएगा, हमें निकालना है फाइनल कंडीशन में उसका वॉल्यूम, और वो कितना होगा? V डैश इक्वल्स टू V प्लस डेल्टा V। और ये क्या होगा? जो फाइनल लेंथ है उन तीनों का इंटू, तो L1 डैश L2 डैश इंटू L3 डैश। अब निकाल लो। तो यहाँ से हमारे पास में V प्लस डेल्टा V इक्वल्स टू आएगा, L1 डैश की वैल्यू रखो, L2 डैश की वैल्यू रखो और L3 डैश की रखो। ये तीनों वैल्यू हमारे पास में है तो रख दो। L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू L3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है इतनी बातें? ओके, चलो इंटू करो इनको। तो इधर ये अपना है V प्लस डेल्टा V इक्वल्स टू, ये हो गया L1 L2 L3। कॉमन क्या आ रहा है? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 3 बार गुना है तो इनकी घात आएगी 3, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 3। इस वाला जो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसे हम खोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से, और उस ये जो होता है वो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो इसे चलिए डिराइव करते हैं। देखिएगा तो हमें प्राप्त होगा v प्लस डेल्टा v इक्वल्स टू, एक चीज और देखिएगा, L1 L2 L3। ये क्या है? यहाँ पे देखिएगा आप, L1 L2 L3 का इंटू क्या है? v। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा आप, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? v। तो ये हो गया v इंटू, इसको ओपन कीजिए, ये आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की होल क्यूब प्लस 3, ए क्या है? 1, बी क्या है? अल्फा डेल्टा टी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बन गया आपने जब इसका हमने प्रसार किया। अब देखिए अल्फा है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। जैसे स्टील के लिए आपने पढ़ा था 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन प्राप्त होता है। अब आपका, आप जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो ये और भी स्मॉल हो जाएगा, और भी स्मॉल होगा था। तो हम इसे नेरो टू जीरो मान सकते हैं। कब? जब अल्फा स्क्वायर हो, अल्फा क्यूब हो, अल्फा की पावर 4 हो, इनको हम जीरो के बराबर मान सकते हैं। तो हमें केवल अल्फा अल्फा लेना है, इससे बड़ी कोई भी घात आएगी उसे हम जीरो मान लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ v प्लस डेल्टा v इक्वल्स टू v इंटू, ये तो हो गया 1 प्लस, यहाँ पे देखिए बनेगा अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब तो हम इसे ले लेंगे 0। यहाँ पे देखिए ये बनेगा फिर 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब इससे इंटू होगा तब तो कितना बनेगा? 3 अल्फा डेल्टा टी,
और इससे जब इंटू होगा तब बनेगा +3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जो फाइनल प्राप्त होगा वो क्या होगा, v प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस, यहाँ से कितना बचा, केवल ये बचा, तो 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। अब इस v को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, v प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू वी प्लस वी इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस v ने इस v को मार दिया, तो क्या बचा, डेल्टा v इक्वल्स टू वी इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। इस v को आप इधर लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा डेल्टा v अपॉन वी इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी को भी इधर लेकर के जाइए, तो यहाँ से प्राप्त हुआ डेल्टा v अपॉन वी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू 3 अल्फा। इम्पोर्टेंट रिलेशन जो हम निकालना चाह रहे थे वो। अब बताइए आप मुझे, आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट पढ़ा था, गामा इक्वल्स टू क्या होता है, गामा इक्वल्स टू होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, ये होता है गामा। क्या ये सेम कंडीशन हमें यहाँ मिल रही है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, इसका मतलब ये क्या है, ये गामा है, ये गामा है। तो हमें रिलेशन क्या मिला, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। यही रिलेशन तो हमें निकालना था। तो अब समझ में आया किस प्रकार से आता है, बिल्कुल। इसी प्रकार से हम बीटा का रिलेशन निकाल सकते हैं, वो तो और भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे तो केवल हमें दो भुजाएं लेनी है क्षेत्रफल के लिए। तो ये अपना रिलेशन होता है जब सेम मेटल का सॉलिड हो, सभी भुजाओं का जो रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा वो सेम हो, तो हमें जो रिलेशन प्राप्त होते हैं वो यही होते हैं कि गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा और बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। आयतन है वो रेखीय प्रसार का 3 गुना होगा और क्षेत्रफल है वो रेखीय प्रसार का 2 गुना होता है। इसी को आप, मैंने घनाभ की फॉर्म में डिराइव किया, आप घन की फॉर्म में डिराइव कर लेंगे तो वहाँ पे तो तीनों लेंथ आपकी इक्वल होंगी, वो तो डेरिवेशन और भी ईजी होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हमने रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा को बिल्कुल डेराइव फॉर्म में निकाला है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।